हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वायरस का इंट्रोडक्शन देखा और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको थोड़ा हिस्ट्री उसके बारे में पता चलेगी और वहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वायरस क्या होते हैं, क्या मतलब हम किस चीज़ को हम वायरस कहते हैं। तो क्या होता है कि वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक, मीन्स ये बहुत छोटे होते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच हैव बीन स्टडीज इन डिटेल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डिटेल में स्टडी किया जाता है कुछ सिलेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करके। सेकेंड आता है कि जो वायरसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स यूनिट के बने हुए होते हैं, जिसको हम विरियॉन्स कहते हैं। और जो विरियॉन्स होती है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। नेक्स्ट आता है दे कैन ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ईजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक सेल से दूसरी सेल में। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, मतलब ये सेल नहीं है एक पर्टिकुलर, इसको हम नॉन सेलुलर बोलते हैं। इन्फेक्शियस पार्टिकल है क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनको हम बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास करा सकते हैं, मतलब ये इजीली पास हो जाते हैं। जो स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस है दैट कॉजेज फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज 10 nm नैनोमीटर। तो कैटल के अंदर एक फुट एंड माउथ डिसीज़ होती है, वो एक एनिमल वायरस की वजह से होती है। सब स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस जो कि 10 नैनोमीटर का होता है, जबकि स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस जो है वो अल्फा मोज़ेक वायरस है, दैट इज़ 17 नैनोमीटर। शेप ऑफ द वायरस में बी स्फेरिकल, क्यूबिकल, एलोंगेटेड, रॉड शेप, हेलिकल और टेडपोल लाइक। तो ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं। वायरसेस लैक इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म, इनके पास अपना खुद का कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, कोई मशीनरी नहीं होती। ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो वायरसेस होते हैं वो इनर्ट होते हैं आउटसाइड द सेल। इनर्ट मतलब कि जो कि एक्टिव ना हो, तो सेल के बाहर ये एक्टिव नहीं होते एंड कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल, और ना ही ये लिविंग सेल के बाहर जो है डिवाइड कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ऑल वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA, RNA, और प्रोटीन का इनके ऊपर कोट होता है। तो प्रोटीनीशियस कोट सराउंड द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को जो कोट किया हुआ है, जो कवरिंग किया हुआ है, वो प्रोटीन नेचर का है, जो कि सेंट्रल कोर होता है वायरस का। क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेंट्रल कोर है वायरस का। दे लाइक साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलिस। नॉन सेलुलर क्यों कहा, क्योंकि सेल जैसा नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है। सेल ऑर्गेनेलिस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ें नहीं हैं उसके पास। They can be precipitated from suspension and can be crystallized in the form of crystals. ये जो वायरस है इनको हम क्रिस्टल के फॉर्म में भी क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं। वायरसेस आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब इस टर्म का मतलब क्या है, इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कि होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि जो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है, बट वो मिलता नहीं है। मतलब अगर ये बाहर है, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे। मीन्स इनको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको बोला है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट। दे कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। इसको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम ग्रो नहीं कर सकते। सम वायरसेस, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिसको हम लिविंग सेल्स के अंदर कल्चर कर सकते हैं।
ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब कि डिसीज़ कॉजिंग होते हैं और ये इन्फेक्शस डिसीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है कि वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक। ये होस्ट स्पेसिफिक है बिकॉज ईच वायरस कैन प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इन इट्स स्पेसिफिक होस्ट ओनली। मतलब जो है ये पर्टिकुलर होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट करेंगे, अपना जो करेक्टर है वो प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट आता है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक। मतलब अगर हमें कोई वायरल डिसीज़ हुई है तो हम उनको एंटीबायोटिक दे करके ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक। वायरसेस डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, दे डू नॉट डिवाइड बाय इटसेल्फ। मतलब इनके अंदर ग्रोथ करने की, डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं होती एंड दे डू नॉट डिवाइड बाय इटसेल्फ। खुद से डिवाइड नहीं करते, सिर्फ उनका आरएनए या फिर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के अंदर। मतलब या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, ठीक है। और वही जो है वो रेप्लिकेट करता है, लेकिन कहाँ पे करता है? होस्ट सेल के अंदर करता है। दे आर सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, लाइक हीट है, यूवी रेज है, ड्रॉट, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत सेंसिटिव होता है। एंड शो रिस्पॉन्स शो करता है केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये इसके हुए कुछ जनरल कैरेक्टर्स किसके? वायरस के। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नेचर क्या होता है वायरस का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।